इन द फॉलोइंग एपी, इन द क्या, यहाँ पर आपका ये क्या चीज है, एपी क्या चीज है। अब एपी में आपका सेकंड टर्म यहाँ पर आपका मिसिंग है। सेकंड टर्म क्या है, इसी मिसिंग को हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है, फिल करना है, ठीक है। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द क्या मिसिंग टर्म इन द क्या बॉक्सेस। तो इस बॉक्स में जो आपका मिसिंग टर्म है, यानी कि इस बॉक्स में जो टर्म आपको पता नहीं उसको क्या करना है, फाइंड करना। तो कितना टर्म आपके पास टोटल है, 3 टर्म। कितना टर्म है, 3 टर्म है, लेकिन इसमें सेकंड टर्म आपको पता नहीं है। कौन कौन सा टर्म पता है, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। इसी का हेल्प का ही हम लोग लेकर के क्या करना है, सेकंड टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म देखो, तो यहाँ पर एक कितना आपके पास है, 2, क्लियर। उसके बाद कौन सा टर्म आपके पास है, थर्ड टर्म, जो कि क्या होगा, a प्लस कितना d, 2d, लिख सकते हैं ना, हाँ ये ना। और a3 कितना आपके पास है, 26, है या नहीं। a का वैल्यू क्या है, 2 प्लस 2d होगा या नहीं होगा, 26। ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2d होगा। 26 में 2 माइनस करेंगे क्या आएगा, 24 इक्वल टू 2d होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो d इक्वल टू कितना आ गया। और जब आपको फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, तो कोई टर्म निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। तो कौन सा टर्म निकालना है, सेकेंड टर्म। कौन सा टर्म, तो a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस d होगा या नहीं होगा। a का वैल्यू क्या आपके पास है, 2, और d का वैल्यू क्या है, 12। तो a2 इज इक्वल टू 12 और 2 कितना आ गया, 14। क्लियर होगा, नो डाउट, बारिश समझ में आया, श्योर, पक्का कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाओ। क्लियर ना। अब इसमें टोटल कितने टर्म है, 4 टर्म है। कौन कौन सा टर्म आपको पता है, सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म। आपको फाइंड क्या क्या करना है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म फाइंड करना है आपको। तो चलिए अब इसी का हेल्प ना लेंगे हम लोग, जो पता है उसी का हेल्प लेकर के फर्स्ट टर्म और क्या निकाला आपको है, थर्ड टर्म को निकालना। तो देखिए, तो आपके पास कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है ना। और थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d लिख सकते हैं। और a3 आपके पास कितना है, 13, या फिर लिख सकते हैं इसको है a3 इज इक्वल टू कितना आपके पास है, 13। और a3 को आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी a2 है ना, सेकेंड टर्म है ना। a2 कितना आपके पास है, 13। और a2 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस d इज इक्वल टू 13। देखिए तो क्या ये इक्वेशन बन गया, बना या नहीं बना। इसमें कौन कौन सा वेरिएबल है, a है और कौन है, d है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला फॉर्म आया कि नहीं आया। तो इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान ले, 1। उसके बाद ये कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म। कौन सा टर्म है, तो फोर्थ टर्म हमको हम लोग कैसे लिखेंगे, a4। क्या लिखेंगे, a4 कितना दिया आपका, 3। और a4 को हम लोग कैसे लिखेंगे, a प्लस कितना d, 3d इज इक्वल टू 3 हो गया। ये सेकंड इक्वेशन आया या नहीं आया। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, कौन सा मेथड से, एलिमिनेशन। चलो आ जाओ, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड, यस और नो, कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो a प्लस d इज इक्वल टू कितना आ गया, 13। और a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। इक्वल करने का जरूरत है, नहीं है। ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो दोनों का साइन क्या है, सेम है। तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाय क्या चीज, सब्ट्रैक्शन। यस और नो, क्लियर ना। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन क्या होगा, प्लस तो प्लस तो प्लस तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस। 3d में d को माइनस करेंगे क्या आएगा, ग्रेटर साइन, इक्वल टू प्लस माइनस। 30 में 3 माइनस करेंगे क्या आएगा, 10। 2 5 जा 10। तो d इज इक्वल कितना आ गया, क्लियर है। अब d का वैल्यू को क्या कर दे, कहाँ पे, कहीं भी कर सकते हो, 1 2 कहीं भी ना। पुटिंग क्या चीज, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द क्या, वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन क्या, किसमें पुट कर दे, 1 में कर दे। क्या आपके पास है, a प्लस d इज इक्वल टू 13। और a का वैल्यू, सॉरी d का वैल्यू क्या है, तो a प्लस माइनस 5 इक्वल टू कितना, 13। a प्लस माइनस माइनस 5 इक्वल टू 13 होगा। a इक्वल टू ये माइनस से क्या हो गया, a इज इक्वल टू 13 और 5 कितना हो गया, 18। क्लियर है। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये मिल गया कि नहीं मिल गया, तो आराम से निकाल सकते हैं ना। कौन कौन सा टर्म, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म।
तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है? 18. फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 18. उसके बाद कौन सा टर्म निकालना है? थर्ड टर्म. कौन सा टर्म? यस और नो? a3 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d. यस और नो? और a का वैल्यू कितना है? 18 है ना? प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू -5. 18 प्लस माइनस 2 5 जा 10. तो a3 इक्वल टू 18 में 10 माइनस करें कितना आ जाएगा? 8. क्लियर है? तो फर्स्ट टर्म मिल गया आपको 18 और थर्ड टर्म में मिला कितना आपको? 8. क्लियर है? और इसमें आपका a2 कितना था आपका? 14. क्लियर? नो डाउट? देखो चलिए क्वेश्चन थर्ड में देखें तो कितने टर्म टोटल है? टोटल 4 टर्म है. उसमें कौन कौन सा टर्म तुम्हारे पास है? फर्स्ट और कौन कौन सा टर्म निकालना है? सेकेंड और फर्स्ट टर्म आपके पास है ना? बस डी मिल जाए तो काम हो जाएगा. डी मतलब हो जाएगा. तो चलो ए तुम्हारे पास कितना है? 5 है. ये कौन सा टर्म है? 4 टर्म. तो a4 इज इक्वल टू कितना है? 9 होल 1/2 है. और a4 को आप क्या लिख सकते हैं? a प्लस कितना डी? 3d. 2 9 जा 18 और 1 कितना हो गया? 19/2 हो गया ना? a का वैल्यू क्या आपके पास है? 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19 कितना हो गया? 2. ये प्लस है क्या हो जाएगा? तो 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस कितना हो गया? 5. पूछे तो कितना? तो 3d इज इक्वल टू एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा? 2. 2 का टेबल कितना टाइम्स? 19 हो गया. 1 का टेबल 2 टाइम्स 2 5 जा 10. तो 3d इज इक्वल टू 19 में 10 माइनस करें कितना आएगा? 9/2. 3 3 जा 9. तो d इज इक्वल टू कितना आ गया? 3/2. अब a मिल गया और d मिल गया ना? अब आराम से सेकंड और थर्ड टर्म निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना? तो a2 क्या हो जाएगा? a प्लस d. और a का वैल्यू क्या है? 5 और d का वैल्यू क्या है? 3/2. क्लियर ना? एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा? 2. 1 2 जा 2 5 जा 10. 2 1 जा 3 1 जा 3. तो a2 इज इक्वल टू 10 और 3 कितना आ गया? 13/2. इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दे क्या? तो कितना आ जाएगा? 2 6 जा 12 होगा. 1/2 आ जाएगा. 2 6 जा 12 और 1 कितना? 13. इसको कन्वर्ट करना आता है ना? कितने कोई को नहीं आता? ईमानदारी से ये सब फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना कितने कोई को नहीं आता है? 1 2 3. अरे नहीं आता है बोलो ना यार. नहीं आता है तो शर्माता कर. तो लड़की देखने के लिए बुलाया तो लोग शर्मा रहा है. चलो 2 से क्या करेंगे? 13 को डिवाइड करेंगे. 2 से 13 को क्या करेंगे? 2 6 जा कितना हो जाएगा? 12. 1 बच गया. इस 1 को भेज दो ऊपर में, इस 2 को ले आओ नीचे में. इसने आदमी को जब फोटो में लड़की को दिखाओगे ना तो नहीं पहचानेगा. जब सामने दिखा रहे ये लड़की है, ये तो साथ ही पढ़ती थी मेरा. अभी फोटो मेकअप फिल्टर पे लगा. चलो a2 मिल गया ना? अब क्या निकालना हम लोग को? a3 क्या निकालना है? तो a प्लस कितना d हो जाएगा? 2d. a का वैल्यू क्या है? 5 प्लस 2 इंटू d का वैल्यू क्या है? 3/2 है ना? 2 कैंसिल हो जाएगा. तो 5 और 3 कितना हो गया? 8. तो a3 मिल गया. ये नहीं मिल गया. a2 मिला हम लोग को कितना? 6 और 1/2 मिला. और a3 कितना मिल गया? 8. क्लियर होगा? कोई डाउट? पक्का? चलो अब इसमें आपको दिखे तो फर्स्ट टर्म आपका -4 है. कौन सा टर्म हुआ है? 6 टर्म. 1 2 3 4 5 6. तो a6 आपके पास कितना है? 6 है. और a6 को आप क्या लिख सकते हो? a प्लस 5d इज इक्वल टू 6 होगा. a का वैल्यू क्या है? -4 प्लस 5d इक्वल टू 6. 5d इक्वल टू ये माइनस है क्या हो जाएगा? 6 प्लस 4. तो 5d इज इक्वल टू 6 और 4 कितना हो गया? 5 2 जा. तो d इज इक्वल टू कितना आ गया? 2. क्लियर होगा? d का वैल्यू मिल गया. अब a पता है, d पता है, तो क्या बाकी निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते. क्या निकालना? a2 ना? तो a2 को क्या लिखेंगे? a का वैल्यू क्या है? -4. d का वैल्यू 2. तो a2 इज इक्वल टू माइनस प्लस 4 में 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? मिल गया. नेक्स्ट क्या निकालना है? a3. a प्लस कितना d? a का वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू d का वैल्यू हो गया ना? -4 प्लस 2 2 जा. तो a3 इज इक्वल टू माइनस प्लस 4 में 4 माइनस करें कितना? 0. मिल गया. नेक्स्ट हम लोग को क्या निकालना है? a4. तो a प्लस कितना d? a का वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू 2 होगा. तो -4 प्लस 3 2 जा माइनस प्लस. तो कितना आ गया? 2 आ गया ना? a4 कितना मिल गया? मिला. फिर क्या करना? a5 ना? तो क्या हो गया? a प्लस a का वैल्यू प्लस 6 इंटू d का वैल्यू -4 6 2 जा
होगा। 12 में 4 माइनस करेंगे कितना आएगा? 8। 5 मिल गया, कोई दिक्कत है? गलत होगा। अच्छा 4 होगा, सॉरी ना, 4 2 8 होगा ना, क्लियर ना? आइए ना, कोई दिक्कत? नो डाउट। बताइए कि इस एपी में टोटल कितना टर्म है? 7। उसमें से कौन कौन सा टर्म तुम्हारे पास है? सेकेंड और 6 टर्म है ना? क्या क्या चीज नहीं पता है? ठीक है ना? तो जब हम लोग को फर्स्ट टर्म ए और डी मिल जाता है आराम से निकाल सकते हैं ना? तो जरा देखो तो ये तुम्हारा 38 जो है वो कौन सा टर्म है? सेकेंड टर्म यानी कि A2 है, जो कि कितना है? 38। और A2 को हम लोग तोड़ सकते हैं ना? A2 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? A प्लस डी आएगा या नहीं आएगा? तो A प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो गया? 38। ये इक्वेशन क्या हो गया? अब आप लोग को मुंह से आवाज क्यों निकालने के लिए बोलते पता है ना? यही रीजन है, इसलिए बोलते हैं मुंह से तुम आवाज निकालो ताकि तुम बोलोगे तो तुम सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, ये बहुत मैटर करेगा। समझ में आया? ये लोग को पता है, ये लोग देखो इसलिए इस हमेशा देखिएगा पटर पटर करते रहते हैं। क्यों? हमेशा को देख ले, प्रिया को देख ले, ईशा को, सुनीला को, संध्या को देख ले, ये लोग बकबकाते रहते हैं। क्यों? उधर देखो जोकर को बोलते रहते हैं। कहा कि लोग को समझ में आता है, लोग रिवीजन करता है, इसलिए लोग को पता होता है, इसलिए मुंह से आवाज निकालता है। और तुम लोग मुंह से निकालते ही नहीं आवाज, हो तो पता कहाँ चलेगा कि हम मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं। हम इसलिए मुंह से आवाज निकालने बोलते हैं। हमको ये शौक नहीं है, ठीक है, कि मुंह से आवाज निकालोगे तो इतना निकालोगे तो बहुत ज्यादा आवाज आता है ना, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसलिए हम निकालने बोलते हैं ताकि तुमको पता होना चाहिए कि हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। बचपन में जब मम्मी पापा लोग पढ़ने बोलते थे कोई भी चीज तो जोर जोर से पढ़ने बोलते थे कि नहीं बोलते थे? क्यों? ताकि तुम सही पढ़ो या गलत पढ़ो, ये बहुत मैटर करता है, हाँ कि नहीं? अभी हम लोग कैसे पढ़ते हैं? घर में आराम से, किसी बगल में बैठा हो उसको पता नहीं चलता है क्या? बचपन में चिल्ला चिल्ला के पढ़ते थे, तो आंगन में मौसी लोग रहती थी, रे गलत पढ़े लगी, कैसे पढ़, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? ये चीज होता है। लेकिन आजकल का रूम बंद कर लेगा, दूरा को बंद कर लेगा, आराम से पढ़ेगा कहाँ? ठीक है ना? चलो, तो a प्लस डी इज इक्वल टू कितना आ गया? 38 आ गया। अब ये कौन सा टर्म है? 6 टर्म है। कौन सा टर्म है? तो a6 इज इक्वल टू -22 है या नहीं है? a6 को क्या लिखेंगे? a प्लस क्या डी? 5d इज इक्वल टू -22 हुआ। क्या आपको a पता है? a का मतलब फर्स्ट टर्म पता है, d का मतलब क्या आता है? कॉमन डिफरेंस, क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते तब मिलता है। तो सेकंड पता लेकिन फर्स्ट पता तो माइनस करके d निकाल नहीं सकते। ये सेकंड इक्वेशन हुआ या नहीं हुआ? अब फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कौन सा मेथड से? तो आ जाओ यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, क्या चीज? सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 बाई कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? यस और नो? चलो, तो हो गया a प्लस डी इक्वल टू कितना आ गया? 38। और a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना आ गया? -20। क्लियर है? आपको इक्वल करने का जरूरत है क्या? ये आपका ऑलरेडी इक्वल है। दोनों साइन किस में? प्लस में या माइनस में? साइन सेम है ना? साइन क्या है? सेम है। तो साइन सेम है तो क्या करेंगे? ऐड या सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा ना? तो बाई क्या चीज? सब्ट्रैक्शन। यस और नो? चलो, तो माइनस तो क्या होगा? प्लस तो कैंसिल होगा, प्लस माइनस 5d में d माइनस करेंगे तो -4d आएगा, प्लस 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 हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम कैसे हो? किसको बोले सर? जो पावरफुल होगा, हाँ तो हिंदू सिंपल, जो पावरफुल होगा। हिंदू मुस्लिम शादी करेगा, हिंदू पावरफुल तो हिंदू में कन्वर्ट हो जाएगा, मुस्लिम पावरफुल तो मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो, क्या सही बात है ना? जो पावरफुल रहेगा, पावरफुल नहीं रहेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा, आगे नहीं, प्लस प्लस, ठीक है ना? हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम, तो 8 और 2 कितना हो गया? 10, 3 to 5 और कितना हो गया? 6 हो गया ना? 4 1 जा 4, 2 बच गया, 4 5 जा 20। तो d इज इक्वल कितना आ गया? -15। यस और नो? अब d का वैल्यू को क्या कर दे? पुट कर दे। कहाँ पे? इक्वेशन 1 या फिर 2 पे। यस और नो? यहाँ पर लिखे पुटिंग, क्या चीज?
पुटिंग द क्या वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, सॉरी क्या चीज, पुटिंग द क्या वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन क्या 1। इक्वेशन 1 क्या आपके पास है, a प्लस डी इज इक्वल टू 38 और a का वैल्यू पता है क्या, नहीं। d का वैल्यू कितना है -15 इक्वल टू 38 होगा। a प्लस माइनस 15 इक्वल टू कितना 38, ये माइनस से क्या हो जाएगा तो a इज इक्वल टू 38 प्लस कितना हो गया 15, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 53। मिल गया फर्स्ट टर्म, यस और नो। अब d मिल गया तुमको ना, a पता है d पता है, तो सब निकालोगे कि नहीं निकालोगे। अब कौन सा टर्म निकालना है, थर्ड टर्म, तो क्या लिखेंगे a प्लस a का वैल्यू 53 प्लस 2 इंटू d का वैल्यू यस और नो। तो चलो 53 प्लस माइनस 15 टू जा, तो a3 इज इक्वल टू 53 में से 30 माइनस कर कितना आएगा 23। क्लियर है। अब क्या निकालेंगे a4 को क्या लिखेंगे यस और नो। a का वैल्यू 53 प्लस 3 इंटू d का वैल्यू तो 53 प्लस माइनस 15 3 जा 45 होगा। चलो A4 इज इक्वल टू होगा ना 53 में से 45 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8। मिल गया ना। थर्ड टर्म कितना मिला बाबू 23 और फोर्थ टर्म कितना मिला 8। अब क्या निकालेंगे 5 टर्म ना, तो a प्लस कितना d, a का वैल्यू प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू 53 प्लस माइनस 15 4 जा 60 में 53 माइनस करेंगे -7 आएगा। यस और नो, क्लियर होगा, कोई डाउट है। लगाते हैं जब तक ना तब तक। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए तो क्वेश्चन में क्या बोला है बाबू, विच टर्म, क्या चीज, विच टर्म का मतलब कौन सा टर्म, क्या चीज, ऑफ द एपी, ऑफ द क्या एपी का कौन सा टर्म, एपी का क्या कौन सा टर्म कौन आता है 78 आता है। ये आपका एपी दिया हुआ है ना, तो इस एपी में 78 जो है वो कौन सा टर्म में आता है, यानी कि कौन सा प्लेस में आता है। समझ में आया क्वेश्चन नहीं है। एपी आपका दिया हुआ है ना, क्या दिया 3 दिया हुआ, 8 दिया हुआ, 13 दिया हुआ, क्या दिया हुआ 18। अब होता है कि इस एपी में 78 कहाँ पर आता है, ये आपको क्या करना है बताना। आइए ना, तो देखो तो इस एपी का ये लास्ट वाला है कि नहीं है, कौन सा है लास्ट में, और ये 3 क्या चीज है फर्स्ट टर्म, यानी कि ए आपका है या नहीं है। डी निकाल लेंगे क्या, कैसे निकालेंगे 8 में से किसको माइनस करेंगे, किसको 8 में किसको -3, तो कितना आ जाएगा 5। यस और नो। और ये क्या चीज है कॉमन डिफरेंस, 78 क्या चीज है nth टर्म, दैट मींस an है, क्या है समझो आराम से, क्या चीज है an, और कितना दिया हुआ है 78, और an को आप क्या लिख सकते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला पढ़े कि नहीं पढ़े, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78 हुआ। a का वैल्यू आपके पास कितना है 3, n पता आपको नहीं है, डी आपके पास क्या है 5 इक्वल टू कितना 78। क्लियर है। ये प्लस से क्या हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू कितना आ गया 5 इक्वल टू 78 माइनस 3। क्लियर है, यस और नो। ये मल्टीप्लाई में है क्या हो जाएगा, हाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू 78 में 3 माइनस कितना आ गया 75, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 5 5 जा 25, n इज इक्वल टू ये माइनस से क्या हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 15 और 1 कितना हो गया 16। क्लियर होगा। तो कौन सा टर्म में आ रहा है बाबू 16, यहाँ पर 78 इज लाई, इस क्या लाई ऑन दी कौन सा टर्म 16 टर्म, कौन सा टर्म, यस और नो, कोई दिक्कत है, कोई डाउट। देखो तो क्वेश्चन में क्या बोलता है बाबू, यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द क्या मतलब टर्म कितना है, यानी कि यहाँ पर टोटल कितना प्लेस है, ये बात की है ना। तो यहाँ पर देखो तो एपी में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और क्या चीज है लास्ट टर्म है, दैट मींस a इज इक्वल टू क्या 7 है। d तुम निकालोगे कि नहीं निकालोगे, कैसे निकालेंगे 13 में क्या माइनस करेंगे 7, तो 13 में 7 माइनस करेंगे क्या आएगा 6। इसके बाद लास्ट क्या है तुम्हारा 8 कितना है 205 है।
यहाँ पर क्या तुम्हारा फर्स्ट टर्म a कितना हो गया 7 हो गया, d निकाल लियो और ये क्या n जो है 205 है कि नहीं। अब n को आराम से ब्रेक कर दें, अब n को ब्रेक कर देंगे तो मिल जाएगा कि नहीं काम हम लोग का। तो n को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा बाबू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d इक्वल टू कितना हो गया 205। हुआ या नहीं हुआ। अब a का वैल्यू क्या है बाबू तुम्हारे पास 7, n तुमको पता उसी को ना निकालना है। d कितना आपके पास है 6 इक्वल टू 200 कितना आ गया 5, ये प्लस है क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई क्या होगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 205 माइनस 7 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 205 में से माइनस करेंगे 15 में 7 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8 आएगा ना। यहाँ पर कितना बचा 9 1 आ गया ना, डिवाइडेड बाय कितना 6 कैंसिल होगा क्या 2 3 जा 2 9 जा 2 9 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 3 जा हो गया ये नहीं। n इज इक्वल टू ये माइनस से क्या हो गया तो 33 प्लस 1 तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 34, तो टोटल कितना टर्म हुआ 34 टर्म। क्लियर होगा तो दिक्कत। चलो अब इसमें आ जाओ, इसमें भी वही काम है ना, इसमें भी कुछ नहीं है सिमिलर काम है। ये अब ये क्वेश्चन तो टैलेंट के लिए आसान हो गया हुआ ना रे, क्योंकि सिमिलर ही है, सिमिलर है ना, समझ जाएगा ना बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे कुछ नहीं करना है, a ई वाला आ गया d इसमें से उसको माइनस कर देंगे n ई वाला आ गया n का फॉर्मूला लगा देंगे सब कर देंगे। हम टैलेंट की बात किए थे, बाकी सब टैलेंट है सब नहीं करेगा तुम रे नहीं कॉपी में तेरा बोल। चलो एक का वैल्यू कितना है 18 क्लियर ना, d निकालेंगे ना तो 15 होल 1/2 माइनस कितना होगा 18, 15 टू द 30 और 1 कितना हो जाएगा 31/2 माइनस 18 उसने तो क्या एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा 2, 31 माइनस कितना आ जाएगा 36, तो d इज इक्वल टू माइनस 5 बाई कितना 2 मिल गया। वो क्या चीज है n कितना है माइनस 47, तो n इज इक्वल टू कितना माइनस 47, n को ब्रेक करेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 47 होगा। a का वैल्यू क्या है 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है माइनस 5/2 इक्वल टू माइनस 47 हो गया। यस और नो क्लियर ना, ये प्लस से क्या हो जाएगा तो n माइनस 1 इंटू माइनस 5 बाई कितना 2 इक्वल टू माइनस 47, प्लस तो माइनस हो जाएगा ना, तो n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2 इक्वल टू माइनस माइनस 47 और 18 कितना हो जाएगा 65 माइनस में आएगा ना। अब मल्टीप्लाई में देखो ऊपर ऊपर कट जाएगा ना 5 1 जब 5 5 3 जब तो n माइनस 1 इक्वल टू माइनस भी कट जाएगा तो 13 2 जा कितना हो जाएगा 26 माइनस से क्या हो जाएगा तो 26 प्लस 1 तो n इज इक्वल टू 26 और 1 कितना हो गया 27। क्लियर होगा, कोई डाउट है कोई दिक्कत।